तो बताया सुपर डिग्री से पॉजिटिव बनाना, आज बता रहे हैं कब डिग्री से पॉजिटिव बनाना। पहले क्या लिखना है? देखो ये सब्जेक्ट होता है, दैन के बाद जो भी मिलेगा सब्जेक्ट ही होता है। और यहाँ तुम्हारी केवल जानकारी के लिए क्या लिख रहे हैं? अपडेट। जब बल्कि ये सब्जेक्ट ही होता है। फिर क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लिखेंगे? नार्सो, फिर डिग्री, फिर डिग्री का फर्स्ट फॉर्म बन जाए, फिर क्या लिखेंगे? एज, फिर सब्जेक्ट। ठीक, जैसे लिखा है ही इज बेटर देन आई, यू है, ये भी गलत, वैसे यू आर लिखना चाहिए हमको यहाँ पर। ध्यान रखना कि अगर देन के बाद यू है तो इसको हम सब्जेक्ट का बहुत करेंगे, क्या करेंगे? साक्य का प्रयोग कर देते हैं तुरंत, ये इधर हो जाता है। अगर अगर हम नहीं लिखेंगे, आर का प्रयोग नहीं करते हैं तो क्या होता है? ये इधर होता है, गलती आती है इसमें। क्या जगह इससे क्या बनेगा? यू आर नॉट लिखा ना, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है सब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्ट रूप में, यू आर, है ना। ठीक, क्या लिखना? नॉट सो लिखना है हमको, लिखा ना नॉट सो। नॉट सो। ठीक, क्या लिखना है? डिग्री फर्स्ट हम बेवर का क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा। फिर क्या लिखना? एज, फिर क्या लिखा? एज लिख दिया। फिर क्या लिखना? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या रखा है? ही, है कोई डिग्री, क्योंकि एज के बाद हमेशा क्या आता है? सब्जेक्ट ही आता है। और इसके बाद इससे लाइक होता है, तो लाइक के बाद क्या आता है? कर्म होता है। तो क्या बनेगा? यू आर नॉट सो ब्रेव एज ही। अब अगला लिखा, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। यहाँ भी वही कंडीशन, देन के बाद सब्जेक्ट है ये प्रकार से, पर मानते क्या? ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। क्या लिखेंगे? हर सिस्टर, हर सिस्टर इज नॉट। अब मोर तो लगेगा नहीं, क्योंकि मोर लगा कम्युनिटी की वजह से, एक का मोर मोस्ट होता है। जहां पर ये मालूम है तुमको, जहां पर तुम्हें तीन मिल जाएंगे वाबल, तो उसकी डिग्री नहीं बनती है। और वैसे भी या फिर ईडी लास्ट मिलेगा तो उनकी डिग्री बनती नहीं। सो ब्यूटीफुल, एज सी, है ना। क्या बना? हर सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आती। अगला लिखा है, ही इज वाजर देन आई। इसमें वही कंडीशन, आई रखा तो आई हो जाए, आई एम नॉट सो वाइस एज ही। तो जब भी इसको देखोगे, कोई भी ऐसे प्रकार के वाक्य मिलेंगे, इस सूत्र को रख लो, फैक्टर रख लो और देख लो, सीधे वाक्य सेट कर लो, इसी के अनुसार लिखते जाओ, पूरा वाक्य लिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। है क्या बना? ही बेवर देन यू। क्या बना? यू आर नॉट सो ब्रेव एज ही। अगला, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। क्या बना? हर सिस्टर इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सी। अगला, ही इज वाइजर देन आई। क्या बना? आई एम नॉट सो वाइस एज ही। इसी प्रकार इसे जिसमें नार लगा होता है ना, देखो इसे नार लगा होगा, देन दे, है ना। अब यहाँ नाट लगा, देखो क्या लिखा है? ही इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन दे। क्या करेंगे? दे आर एज स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ नाट वैसे नाट शोल्डर लगा था, अब यहाँ पर नाट नहीं लग रहा, तो क्या एज के प्रयोग करेंगे? दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज ही। एज ही। ठीक, ऐसे प्रकार के वाक्य हम देख लो। He is not more famous. Then C, है ना। He is not more famous than she. ये भी not लगा इसमें, क्या लिखा? She is as famous
ये भी ध्यान रखना कि भी किसी वाक्य में, जैसे देखो यू आर जूनियर, ठीक। देखो जैसे लिखा है ही यू आर जूनियर टू मी, जिन वाक्यों को आई ओ आर मिल जाएगा तो उसके बाद टू लगेगा, और टू के बाद कर्म आता है, ध्यान रखना चाहिए। जिन वाक्यों में कर्ता मिलेगा, सहायक मिलेगा, जैसे जूनियर है, इंफीरियर है, इंटायर है ना, इंफीरियर है, ऐसे कोई भी वाक्य मिलेगा जहां पर ये देखना है कि आई और आर मिला है तो पोजिशन क्या लगेगी, टू लगेगा, दूसरी पोजिशन लगेगी नहीं कभी भी, ये मान रखना। जैसे ही इज सीनियर टू मी, टू हर इसके बजाते सी इज नॉट सो लिटिल एज ही, उल्टा दो इसका, अपने आप बन जाएगा, इसकी भी बन जाएगी पोस्टरी की, ऐसे वाक्य बनते हैं, ठीक है ना। देख लो और बता देते हैं तुमको।